गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ग्रुप सेकंड में हम हैलोजेंस के कुछ कंपाउंड बचे हुए हैं हमारे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ऑक्सो एसिड्स हैं, तो आज उनकी बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखो HCl बहुत अच्छे से जानते हैं हम। प्रिपरेशन इसकी अगर बात करें तो इन लेबोरेटरी सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद NaCl टू गिव HCl। ठीक है, जिस तरह ये कह रहे हैं कि लेबोरेटरी में अगर आपको बनाना है तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है NaCl के साथ और हमें HCl मिलता है। ठीक है, और इसमें साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी आपको मिलेगा। ओके, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट फिर से आपने रिएक्टेंट में जो NaCl लिया है आपने उसके साथ रिएक्ट करके आपको और एक्स्ट्रा अमाउंट देता है HCl का। ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया उसमें NaCl डाला तो आपको HCl मिलेगा, साथ में एज ए साइड प्रोडक्ट आपको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। आप उसको फिर से NaCl के साथ रिएक्ट करा के HCl गेन कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ की बात अगर करें हम तो देखो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले तो है कि ये डिज़ोल्व होता है वाटर में। HCl जो है पानी में डिज़ोल्व होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी अपनी शो करेगा। ठीक है, उसके अलावा अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है। और थर्ड और मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है ये एक्वारेजिया का भी एक मेन पार्ट है। ठीक है, एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया यूज़ किया जाता है टू डिज़ोल्व नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। जैसे कि देखो आप 3 पार्ट ऑफ HCl लोगे और 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड लोगे तो आपको एक्वारेजिया मिलेगा। ठीक है, ये एक्वारेजिया नोबल मेटल्स को डिज़ोल्व करने के काम आता है। जैसे देखो यहाँ पर आपने गोल्ड लिया, ठीक है, और जो भी आपने एक्वारेजिया लिया था, ठीक है, उसमें HNO3 और HCl प्रेजेंट थे, तो उन्हीं के यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं आयंस नज़र आ रहे हैं H+Cl- NO3- और गोल्ड मेटल आपने उसमें डाला है। तो गोल्ड मेटल जो है वो उसके साथ मिक्स होकर अपने सोल्ट की फॉर्मेशन करेगा, इस तरह से वो डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, प्लेटिनम के केस में भी यही हो रहा है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आप देखो HCl डिकम्पोज सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीक एसिड से बने हुए जो सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि कार्बोनेट्स हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गए, सल्फाइड्स हो गए, ठीक है, ये वीक एसिड से बने हुए सॉल्ट हैं, इनको डिकम्पोज करने के लिए HCl यूज़ किया जाता है। इनके एग्जाम्पल होंगे सोडियम कार्बोनेट लो, HCl लो, डिजोल्व हो जाएगा उसमें। ओके, CO2 और वाटर बनेगा, साथ में NaCl सॉल्ट बनेगा। ठीक उसी तरह यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, ये भी किससे बना हुआ है? वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट से बना हुआ। तो इसको अगर HCl आप लेते हो तो HCl इसको डिजोल्व करेगा, आपको CO2 और वाटर तो मिलेगा, साथ ही साथ जो सॉल्ट यहाँ बन रहा है वो NaCl है। सोडियम सल्फाइड आपने लिया, उसमें HCl डाला, तो ये भी किससे बना हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड ना, H2SO3 से बना हुआ सल्फ्यूरस एसिड यानी कि वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट है Na2SO3। ठीक है, ये HCl में डिजोल्व होगा, NaCl मिलेगा, वाटर मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा यहाँ। ठीक है, तो ये तो थी HCl की हिस्ट्री। अब बात करते हैं हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन के। तो देखो ऑक्सो एसिड्स तो आप अच्छे से समझते हो। ठीक है, हैलोजन होगा और एसिड ऑब्वियसली एसिड है तो H+ होगा और ऑक्सो एसिड तो ऑक्सीजन भी होगी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑक्सो एसिड दिए हुए हैं। हाइपोक्लोरस एसिड जिसे HOCl से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लोरस एसिड जिसे HClO2 से डिनोट करते हैं। ओके, क्लोरिक एसिड HClO3 और पर क्लोरिक एसिड यानी HClO4। इस तरह से ये चीज़ ध्यान में रखना। ये 4 ऑक्सो एसिड्स हैं। यहाँ पर क्लोरीन की आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो सब में डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, इस ऑक्सीडेशन स्टेट से ही आप पता लगाते हो इनको। समझ में आ गई ये चीज़। यहाँ पे HOCl यानी हाइपोक्लोरस एसिड में अगर आप देखो तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है यहाँ पर? -1। ओके, फिर यहाँ देखोगे तो यहाँ इस ऑक्सीजन की वजह से दूसरा ऑक्सीजन है, इनकी वजह से क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट आएगा। इस ऑक्सीडेशन स्टेट की बेसिस पर हम इन ऑक्सो एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का आपको ऑर्डर दिया हुआ है। HClO4 मोर एसिडिक देन HClO3, देन HClO3 इज मोर एसिडिक देन HClO2। ओके, और HOCl जो है यानी हाइपोक्लोरस एसिड हमारा सबसे कम एसिडिक है। क्यों है ऐसा? ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी हायर होगी पर्टिकुलर उससे बना हुआ ऑक्सो एसिड उतना ही एसिडिक होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो आप। यहाँ देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। HClO4 यानी ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। ओके, हाइड्रोजन पर +1 होता है। इनको आप
कलेक्टिवली Cl का जो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है तो इनका समेशन करोगे आप, ठीक है, इस तरह से आप फाइंड आउट करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर उसके अलावा आपने परक्लोरिक एसिड ही ले लिया एक तो, ठीक है, एक ब्रोमीन का परक्लोरिक ब्रोमीन का पर है हेलोइक एसिड ले लिया, एक आयोडीन का एसिड ले लिया, ठीक है। तीनों में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ रही है, ठीक है, तीनों हेलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर सेम आ रही है। बट इन तीनों की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखो तो उसके लिए देखो दो फैक्टर हैं, एक तो है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा स्मॉलर साइज, ठीक है। हेलोजन का साइज जितना छोटा होगा, ओके, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही हायर होगी और उसके अकॉर्डिंग उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही हायर होगी। ये चीज़ ध्यान में रखना। एसिडिक स्ट्रेंथ यानी कि जब भी कोई पर्टिकुलर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एसिडिटी शो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होने पर या साइज स्मॉलर होने पर वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और खुद को क्या प्रूफ करेगा, वो एसिड प्रूफ करेगा। ये चीज़ समझ में आती है। तो इस तरह अगर आपको ऑक्सो एसिड्स दिए हुए हों जिसमें कि हेलोजन डिफरेंट हो, ओके, बट उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ रही है, तो हेलोजन के साइज और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग आप उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। ये तो थे हमारे ऑक्सो एसिड्स, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, ओके। आई होप कंप्लीट हुआ आपका चैप्टर, अच्छे से समझ में आया होगा क्या क्या हमने इस चीज़ में इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। सबसे पहले तो HCl की प्रिपरेशन देखी, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, और उसके अलावा अमोनिया के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एक्वारेजिया का ये एक पार्ट है, तो वो रिएक्शंस आपने देखी। उसके अलावा वीक एसिड के सोल्ट को डिकम्पोज कर रहा था, वो रिएक्शंस हमने देखी। फिर हमने ऑक्सो एसिड्स की बात की, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखी। तो इस तरह हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हमारा कुछ थोड़ा सा पार्ट बच रहा है इसका, ग्रुप 17 का, और लास्ट ग्रुप 18 हमारा बच रहा है। तो ऑलमोस्ट 2 वीडियो आपके होंगे और चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नाउ तब तक आप इसे रिवाइज करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।